हेलो फ्रेंड्स, कैसा सभी लोग? एकदम बढ़िया। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना जो रनिंग में चैप्टर चल रहा है डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता, उसको चला रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपने यहाँ पर 5.2 कंप्लीट हुई थी। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर अपन 5.3 को स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले उसकी कुछ बेसिक बातें हैं, वो बेसिक बातें अपन यहाँ पर देखेंगे। देखो, दो नाम आपके सामने हैं, एक तो है स्पष्ट फलन और एक है अस्पष्ट फलन। मैं दो नाम आपके सामने लिखता हूं, एक तो है स्पष्ट फलन और एक है अस्पष्ट फलन, इम्प्लिसाइट फंक्शन। ये फलन होते क्या है जानना इतना जरूरी तो नहीं है। अगर हमें नहीं भी पता तब भी क्वेश्चन हल हो जाएंगे फॉर्मूले के आधार पर। लेकिन क्योंकि अपन सारी चीजें साथ में लेकर चल रहे हैं तो हर एक नाम का मतलब भी हमें पता होना चाहिए। तो स्पष्ट फलन किसे कहते हैं और अस्पष्ट फलन किसे कहते हैं, पढ़ तो आपने पहले से इनको रखा है, बस आपको नाम नए आ गए तो नाम को समझाना मेरा फर्ज है। तो वो क्या है अपने पास में, यहाँ पर देखो मैं दो फलन आपके सामने यहाँ पर लिखूंगा जो आपकी किताब के भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे स्पष्ट फलन की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ लिखा x माइनस वाई इज इक्वल, ये हो जाएगा जैसे अपने पास में x इंटू वाई। इसी प्रकार से मैंने एक और फंक्शन आपके सामने लिख दिया कि y इज इक्वल, ये मैंने लिख दिया कोस x इंटू वाई और ये मैंने प्लस में लिख दिया x। ये अपने पास में दो फंक्शन है, दो चर वाले समीकरण आपने पढ़ रखे ना जिसमें डबल वेरिएबल आते हैं। तो ये दो चरों वाले मैंने दो समीकरण आपके सामने लिखा है। अब इनमें से कोई एक तो स्पष्ट फलन है और कोई एक अस्पष्ट फलन है। उनकी जांच अपन कैसे कर सकते हैं उसकी बात अपन यहाँ पर करेंगे। तो यदि कोई भी जो अपने पास में फंक्शन है उस फंक्शन के जो वेरिएबल्स है अगर अपन उनको सेपरेट कर दे, उनको अलग अलग कर पाए, तो वो जो फंक्शन अपना कहलाएगा वो फंक्शन कहलाएगा स्पष्ट फलन। और अगर अपन उनके वेरिएबल को अलग अलग नहीं कर पाए तो वो जो फलन कहलाएगा वो अस्पष्ट फलन। याद है आपने पिछली क्लासों के अंदर जब ग्राफ आप बनाने बैठते थे, 10वीं क्लास की मैं बात कर रहा हूं, तब आपके सामने एक दो चर वाला समीकरण लिखा हुआ होता था। तब ग्राफ बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए होते थे, कुछ अक्स के मान चाहिए होते थे और उन पर वाई के मान भी चाहिए होते थे। तो उनके लिए आप क्या किया करते थे, मान निकालते थे। लेकिन उस समीकरण को पहले आप हल कर लेते थे, y बराबर सब कुछ लिखते थे, मतलब y बराबर जो भी बराबर में फंक्शन बचा हुआ वो अक्स का होता था। तो आप अक्स के मान रखते जाते थे, y का मान मिलता जाता था। अगर ऐसे कोई फंक्शन सेपरेट हो जाए तो वो है अपने पास में स्पष्ट फलन, और जो सेपरेट नहीं हो वो है अपने पास में अस्पष्ट फलन। तो अपन देखते दो फलन लिखे हुए अपने पास में। अगर मैं इसको और इसको हल करके अक्स को अलग कर दूं, मतलब बराबर के एक साइड एक ही वेरिएबल हो, दूसरी साइड दूसरा ही हो, मिक्स नहीं हो, तो मैं देखो अगर इसको हल करूं तो अक्स को मैंने इधर रख लिया बराबर, ये y जब इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, अक्स y पहले ही चल रहा है और ये प्लस का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब इधर देखो, इधर तो सारे x हैं लेकिन इधर सारे y नहीं है, तो मैं एक काम करूंगा कैसे भी जैसे करके अक्स वाला फलन को एक जगह, y वाले को एक जगह करूंगा। तो मैंने क्या किया, मुझे पता चल रहा था कि यहाँ से y कॉमन आ रहा है तो मैंने y को कॉमन ले लिया, अंदर बचा x प्लस 1। अगर मैं y को इधर रखूं और ये x प्लस 1 को इधर भेज दूं तो ये डिवाइड में आ जाएगा, क्या बन जाएगा, x प्लस 1। अब देख लो इस फलन को आप गौर से, बराबर के एक साइड y वेरिएबल, बराबर के एक साइड x वेरिएबल सेपरेट हो गए ना, तो जहां सेपरेट हो जाए वो कहलाएगा अपने पास में स्पष्ट फंक्शन, स्पष्ट फलन। इसके बाद में इसको देखो, y इज इक्वल कोस एक्स वाई प्लस एक्स। इसको मैं सेपरेट करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ये सेपरेट हो ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे सर? क्योंकि यहां आप गौर से देखिए कि ये जो कोस के एंगल में बैठा है अक्स और वाई का जोड़ा, उसको तो अपन यहाँ पर तोड़ ही नहीं सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि जो
कोस या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो एंगल में लिखा हुआ है वो उसके साथ में बंधा हुआ रहता है, अपन उसको अलग नहीं मानते हैं। कहीं आप ये कहो कि सर यहां से और यहां से अक्स कॉमन ले लो, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि ये अक्स वाई कोस के साथ बंधा हुआ है, ये अलग नहीं हो सकता है। तो यहां क्या करेंगे, अपन कितनी भी कोशिश करना चाहे कि सर एक काम करो, इस अक्स को तो इधर रख लो, बाकी सबको इधर भेज दो, तो ये y माइनस कोस अक्स वाई हो जाएगा। चलो इधर तो सब अक्स के हैं, लेकिन इधर सब y के नहीं है। तो मेरे जो समझाने का जो तात्पर्य है वो ये है कि स्पष्ट फलन तो वो कहलाएंगे जिनमें वेरिएबल अलग अलग हो जाए, और अस्पष्ट फलन वो कहलाएंगे जिनमें वेरिएबल अलग अलग नहीं हो पाए, मिक्सिंग हो में वेरिएबल की। क्लियर है? इन दो नामों का मतलब जनरली याद रखना बस, और बाकी ये काम नहीं आते हैं, और ना ही कभी डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि स्पष्ट फलन किसे कहते हैं, अस्पष्ट फलन किसे कहते हैं। आप गणित के विद्यार्थी है तो आपको ये जनरल बेसिक जानकारी होनी चाहिए, इस कारण मैंने आपको ये बताई है। तो इसके बाद में यहां देखो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अपने पास में सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 24 को अपन देखेंगे, इसके बाद में अपन एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले अपन एग्जाम्पल देखेंगे 1 बाय 1। तो 24 नंबर का जो एग्जाम्पल है वो बोल रहा है कि एक फंक्शन है x माइनस वाई इज इक्वल पाई। हमें यहाँ dy बाई dx का मान फाइंड आउट करके देना है। dy बाई dx बोले तो y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, y का अवकलन करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। मतलब यदि मैं इस फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन कर दूं तो क्या मुझे dy बाई dx मिल सकता है? क्या बिल्कुल मिल सकता है। तो यहाँ पर अपन अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी वेरिएबल का उसी के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। बता दूं एक बार, वापस से देख लो चाहिए इधर, कि अगर मैं d बाई डी अक्स करना चाहता हूं किसका, अक्स का अवकलन, तो अक्स का अक्स के सापेक्ष अवकलन 1 होगा। इसके बाद में यदि मैं आपसे बात करूं कि मैं अवकलन करना चाहता हूं y का अक्स के सापेक्ष, तो अन्य वेरिएबल के सापेक्ष जो अवकलन होगा वो क्या होगा, dy बाई dx। जैसे y का कर रहा तो dy बाई dx, t का अक्स के सापेक्ष कर रहा तो dt बटे dx, थीटा का अक्स के सापेक्ष कर रहा तो d थीटा बटे dx, और भी जैसे r का अक्स के सापेक्ष कर रहा तो dr बटे dx। ऐसे वेरिएबल के होंगे। ये दो बातें आपको समझ में आई होगी। क्लियर है? अब आगे देखेंगे इधर। तो यहां पर फोकस करो कि हमें अक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो ये हो जाएगा अपने पास में d बाई dx अक्स का अवकलन माइनस d बाई dx y का अवकलन इज इक्वल d बाई dx पाई का अवकलन। धीरे धीरे एक एक अवकलन करते। अक्स के सापेक्ष अक्स का अवकलन 1 माइनस y का अवकलन अक्स के सापेक्ष सर dy बाई dx होगा, ठीक बात है, इज इक्वल सर पाई का क्या होगा, क्या पाई का d पाई बाई dx कर दे क्या? बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि पाई एक अचर मान है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो एक और चीज देख लो यहाँ पर, अगर मैं d बाई dx करता हूँ किसका, अचर संख्या, वो अचर कुछ भी हो सकता है, 5 7 15 20 10 22 बटे 7 पाई कुछ भी हो सकता है, वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है? तो कांस्टेंट का जो अवकलन है वो क्या होगा, अपने पास में डायरेक्टली 0 होगा। अब यहां पर देखो 1 माइनस का dy बाई dx इज इक्वल, इसका अवकलन कितना हो गया, 0। और हमें तो इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, dy बाई dx। तो dy बाई dx को इधर भेज दो, तो जब dy बाई dx दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और ये एक इधर चल ही रहा है। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 24 के लिए dy बाई dx की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। ऐसे हमें मान ज्ञात करना है, अवकलन निकालना है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल है 25। एग्जाम्पल नंबर 25 क्या है कि y प्लस साइन y इज इक्वल कोस x।
और इसमें भी हमें dy बाई dx का मान ज्ञात करना है, मतलब पूरे समीकरण का अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो पूरे समीकरण का अक्ष के सापेक्ष अवकलन, अक्ष के सापेक्ष अवकलन, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बताओ ये क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स साइन वाई इज इक्वल डी बाई डी एक्स कोस अक्स। अब आप सभी को मेरी एक ट्रिक क्या थी, वो पावर, इसके बाद में फंक्शन, इसके बाद में एंगल, ये याद होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं क्वेश्चन के साथ में जब भी फॉर्मूला लिखाऊं तो उसको उसी समय याद कर लो, ठीक है। तो यहां मैं सारे फॉर्मूले बता रखा हूं आपको, उसी के आधार पर हमें क्या करना है, अवकलन करना। y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस साइन y का अवकलन करना है। कैसे होगा, समझ में आता तो सही, नहीं समझ में आता तो इसको बुलाओ कि आओ भाई पावर फंक्शन एंगल। तो यहां देखो साइन y की पावर है क्या, नहीं है तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। पावर के बाद में फंक्शन, फंक्शन कैसा है सर, साइन थीटा के जैसा है। साइन थीटा का अवकलन क्या होता है सर, कोस थीटा होता है। थीटा की जगह कौन बैठा सर, y बैठा है। फंक्शन की बात हो गई, फंक्शन के बाद में कौन आएगा, एंगल। तो एंगल का अवकलन करेंगे, एंगल क्या है y, y का अवकलन किसके सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष, वो क्या होगा सर, इसके गुणा में आ जाएगा dy बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक बात है, इज इक्वल। यहां देखो इसका अवकलन करना है, कोस अक्ष का अवकलन करना, तो ऐसे ही पावर नहीं है, छोड़ दो पावर को। फंक्शन क्या सर, कोस अक्ष है। कोस अक्ष का अवकलन क्या होता है सर, माइनस का साइन अक्ष होता है। ये तो फंक्शन का कर दिया, एंगल सर अक्ष है, अक्ष का अक्ष के सापेक्ष एक, तो एक को गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है। अब आगे देखो, मुझे तो dy बाई डी एक्स चाहिए, तो यहां है dy बाई डी एक्स, यहां है dy बाई डी एक्स, तो इन दोनों से मैंने dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया। यहां कुछ भी नहीं बचा तो एक, प्लस यहां क्या बचा अपने पास में, कोस y बच गया, और इज इक्वल क्या चल रहा, माइनस का साइन अक्ष चल रहा है, क्लियर है। इसके बाद में देखो dy बटे dx इज इक्वल बराबर में माइनस का साइन अक्ष तो चल ही रहा है, डिवाइड बाई ये 1 प्लस का कोस y और आ जाएगा, क्लियर है यहां तक अपने पास में। अब देखो कि ये अपना फाइनल रिजल्ट है, अवकलन हो चुका है पूरा का पूरा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बातें हमें यहां लिखनी पड़ती है जो हमें रटनी नहीं है, अपने दिमाग से बनाकर लिखनी है अगर आप एबल है तो, वरना उनको स्किप भी कर सकते हैं। जैसे ये फंक्शन अपने पास में आ गया, क्लियर बात है। अब यहां पर हमें देखना है कि कभी ये उत्तर अपरिभाषित नहीं बन जाए, और उत्तर अपरिभाषित कब बनता है, जब हर, मतलब जो अपने पास में हर बैठा है भिन्न के नीचे वाला भाग, वो कभी भी जीरो नहीं बनना चाहिए। अगर कुछ मतलब समथिंग डिवाइड बाई जीरो आता है तो उसका मान अपरिभाषित होता है। तो ये देखो कि 1 प्लस कोस वाई नॉट इक्वल 0, ऐसा आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, यहां पर आप साइड में लिख सकते हो कि 1 प्लस कोस वाई इज नॉट इक्वल 0, मतलब कोस वाई एक दूसरी साइड जाएगा तो माइनस, नॉट इक्वल -1, मतलब जो कोस वाई का जो मान है अपने पास में वो -1 के इक्वल अपने पास में नहीं होना चाहिए। या दूसरी बात और भी डिटेल में इसको लिखना चाहिए तो मैं ये लिख सकता हूं कि 2n प्लस का 1 पाई, ये नहीं होना चाहिए अपने पास में, किसका मान, y का मान, ये नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो यहां n का मान 0 रख दो, 0 रखेंगे तो अंदर 1 बचा, 1 गुणा होगा पाई से तो पाई, तो जब मैं y का मान पाई रखूंगा तो कोस y मतलब कोस पाई तो -1, ये -1 ये +1 0 बनाएगा ना। तो विषम स्थिति पाई मतलब पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, ऐसे विषम स्थितियों पर ये जो कोस है वो क्या बनाएगा, -1, जो नहीं बनना चाहिए। अगर कोस का मान -1 बन गया तो उत्तर अपरिभाषित आ जाएगा। तो ये आप अगर एबल है तो लिख भी सकते हो, बाकी आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक की बातें। अब अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आगे अपने पास में क्वेश्चन है कि f(x) इज इक्वल
एफ एक्स इज इक्वल अपने पास में दे रखा साइन इनवर्स एक्स, इसका हमें अवकलन करना है। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, मतलब अवकलज ज्ञात करो, और क्वेश्चन में साथ में हमें दे रखा है कि यह मानते हुए चलो कि ये जो एफ एक्स इज इक्वल साइन इनवर्स एक्स है ये अस्तित्व में है। तो इसका अवकलन करने के लिए मैंने क्या किया, इस एफ एक्स को y मान लिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। और मैं आपको बात बता दूं कि ऐसा क्वेश्चन तो मुश्किल है आना कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करो, कोस इनवर्स एक्स का अवकलन करो या टेन इनवर्स एक्स का अवकलन करो, ऐसा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये काम की बहुत चीजें हैं अपने पास में। इनसे याद किए गए फॉर्मूले अपन इनको डायरेक्ट याद रखेंगे। अभी इन्हीं के साथ में मैं 6 फॉर्मूले आपको लिखवा दूंगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अवकलन क्या होता है। चलो साथ के साथ अपन इन फॉर्मूलों पर भी चर्चा करेंगे। तो जो फॉर्मूले हैं वो डायरेक्ट आपको याद रखने हैं, उनसे काफी अवकलन के क्वेश्चन होंगे और उन्हीं को उल्टा करके अपन समाकलन में पढ़ेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये अपने पास में। तो बस बन रहा है कैसे है वो यहाँ देख लो, और आप भी जाए तो भी आप कर देना जैसे मैं बता रहा हूँ। तो ये y बराबर साइन इनवर्स एक्स हो गया। तो देखो हमें सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अवकलन तो आते ही नहीं है, तो फिर क्या करें, तो एक काम करो, इस इनवर्स ही तो गड़बड़ कर रहा ना, यहाँ इनवर्स नहीं होता तो साइन एक्स का हमें पता कोस एक्स होता है अवकलन, तो ये गड़बड़ इनवर्स ही कर रहा। तो अपन एक काम करते हैं, इस इनवर्स को कुछ समय के लिए हटा ही देते हैं। तो मैंने क्या किया, देखो इधर एक्स रख लिया इज इक्वल, जब मैं साइन इनवर्स को इधर भेजूंगा तो इनवर्स से ये क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। ये मैंने आपको दूसरे चैप्टर के पहले वीडियो दूसरे वीडियो में ही पढ़ा रखा है कि साइन दूसरे साइड जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स दूसरे साइड जाएगा तो साइन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरी साइड बराबर के जाएंगे तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेंगे, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जाएंगे तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेंगे। तो ये x बराबर क्या हो गया अपने पास में साइन y हो गया। क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्वेश्चन यही तो है अपने पास में, ये रही एक ही तो बात है, मैंने उल्टे सीधे ही तो किया इनको, और हमें ज्ञात क्या करना, अवकलज मतलब dy बाई dx ज्ञात करना है। y का अवकलन करना x के सापेक्ष, तो पूरे समीकरण का अवकलन कर दो x के सापेक्ष अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का अवकलन, चलो एक बार ये d बाई डी एक्स x इज इक्वल ये d बाई डी एक्स साइन y, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 इज इक्वल d बाई डी एक्स साइन y का अवकलन करना है, पावर फंक्शन एंगल, पावर नहीं है फंक्शन साइन y है, साइन y का अवकलन क्या होता है सर कोस y, एंगल y है तो y का अवकलन क्या हो जाएगा dy बाई dx है। सर हमें तो dy बाई dx चाहिए तो इसको अकेला कर लो, इस कोस को इसके बटे में भेज दो तो ये बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल, इधर 1 चल रहा है और बटे में कौन चला गया, कोस y चला गया। ठीक बात है सर, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है। तो 1 बटे कोस y, तो अपने पास में dy बाई dx की वैल्यू क्या है, 1 बटे कोस y। अब थोड़ा ध्यान दो आप, मैं हमेशा ये बात आपको कहूंगा कि फंक्शन जिस वेरिएबल में है उसका उत्तर भी उसी वेरिएबल में आना चाहिए। तो फंक्शन किस वेरिएबल में है, x में, तो ये उत्तर y में क्यों आ रहा है, इसको बदलो। और कैसे बदलेंगे वो यहाँ ध्यान दो कि मैं साइन y की जगह x रख सकता हूं, लेकिन ये तो कोस y है, तो ध्यान दो कोस y की जगह में क्या लिख सकता हूं, जनरल सा एक फॉर्मूला है अपने पास में, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल 1 होता है। यहां से मैं मान निकालता हूं कोस y का, तो ये अपने पास में x तो x ही, कोई बात नहीं है अपने पास में, कोस स्क्वायर x इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अगर मैं कोस x की बात करूं तो कोस x 1 माइनस साइन स्क्वायर x का क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है, तो वो यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो ये मैंने लिख दिया 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर y में इसको लिख सकता हूं, और इधर चल रहा अपना dy बाई dx, तो 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर y, चेंज कर लो चाहो तो, चेंज करेंगे तो यही आएगा। क्लियर है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। अब हमें पता है कि साइन y इज इक्वल अपन क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो अपने पास में यह अवकलन हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल 1/√1 माइनस साइन x की जगह ये साइन y की जगह x रखेंगे तो साइन y का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, तो 1 माइनस x स्क्वायर। तो कभी भी यदि आपसे पूछा जाए कि साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है
तो आप बताने में सक्षम है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, आगे तक बार बार में काम आती रहेगी। इसके सारे सूत्र अपन पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक और अपने पास में क्वेश्चन है ऐसा tan इनवर्स एक्स का, उससे भी इसी प्रोसेस से करेंगे। जो 6 फॉर्मूले ना 6 को अपन प्रूव कर सकते हैं इसी तरीके से। क्लियर है? तो अपन यहाँ पर ये एक बार उदाहरण नंबर 27 देखते हैं, फिर बाद में मैं सभी फॉर्मूले आपको एक बार लिखवा दूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी क्वेश्चनों के साथ काम में आते जा रहे हैं वो सब मैं लिखवाता जा रहा हूँ, है ना। तो इसके बाद में अपना 27वां क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल, या मैं इसको डायरेक्ट वाई ही मान लेता हूँ ना, तो वाई इज इक्वल ये बन जाएगा अपने पास में tan इनवर्स अक्स है। हमें इसका अवकलन करना, तो अक्स का मान निकाल लो, तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इधर जाएगा तो ये बन जाएगा tan y बन जाएगा। अक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, क्योंकि मुझे अवकलज ज्ञात करना है तो मुझे dy/dx निकालना पड़ेगा। अक्स के सापेक्ष अवकलन, अक्स के सापेक्ष अवकलन, अक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा d/dx अक्स इज इक्वल, ये बन जाएगा d/dx tan y। अवकलन करेंगे तो अक्स का अक्स के सापेक्ष अवकलन 1 इज इक्वल, सर इसका अवकलन पावर नहीं है तो फंक्शन tan थीटा, तो tan थीटा का अवकलन क्या होता है सर, sec स्क्वायर थीटा होता है। थीटा की जगह y है, y का अक्स के सापेक्ष अवकलन और क्या हो जाएगा dy/dx। अब कोई समस्या नहीं है मेरे अकॉर्डिंग आपको। अब dy/dx को अकेला कर लो तो ये sec स्क्वायर y है, इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/ ये बन गया अपने पास में sec स्क्वायर y बन गया। फिर मैंने आपको बताया कि जिस वेरिएबल में फंक्शन है रिजल्ट भी उसी वेरिएबल में मिलना चाहिए। तो यहाँ देखो 1/sec स्क्वायर वाई, तो इस sec स्क्वायर वाई का क्या करें अपन, चेंज कर दो इसको। कैसे सर, हम देखो tan y की जगह अक्स लिख सकते हैं, तो sec स्क्वायर y की जगह अभी तो नहीं पता, लेकिन एक फॉर्मूला आप जानते हो क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल sec स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। तो देखो sec स्क्वायर वाई, थीटा की जगह y मान लो, तो sec स्क्वायर y इज इक्वल में 1 + tan स्क्वायर y लिख सकता हूं ना, लिख दो तो लिख सकते हो। तो ये 1/ ये बन जाएगा 1 + tan स्क्वायर ये y बन जाएगा। अब हमें पता है, देखो ये तो चल रहा है dy/dx, हमें पता है कि tan y किसके बराबर है, अक्स के, तो ये हमने लिख दिया 1/1 + अक्स स्क्वायर। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि tan इनवर्स अक्स का जो डिफरेंशिएशन है, जो अवकलन है वो क्या होता है, तो tan इनवर्स अक्स का अवकलन होता है अपने पास में 1/1 + अक्स स्क्वायर। क्लियर है? अगर tan इनवर्स थीटा पूछ ले, tan इनवर्स y, तो आप जानते हो अक्स की जगह y लिख दो। जैसे tan इनवर्स y का अवकलन पूछ रहा हमसे, तो y के सापेक्ष ही यदि अवकलन पूछा जाए तो ये हो जाएगा 1/1 + y स्क्वायर, और अगर अक्स के सापेक्ष पूछ रहा तो फिर y का गुणा में और हो जाएगा। ये बात आप भली बातें जानते हो, कोई समस्या कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखो एक बार अपन एक काम करते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब 6 और 6 12 फॉर्मूले याद करते हैं, तो मेरे साथ में याद करते हुए जाइए। और अगर आपको पहले से याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर हमें याद है और आपने जो बताया उससे मुझे फायदा मिला है। तो यहाँ पर देखो अपन सबसे पहले मैं बात करूंगा dy/dx sin x की बात करूंगा। तो sin x का अवकलन क्या होता है सर, हमें पता है कि sin x का अवकलन cos x है। जिसको याद है अच्छी बात है, और जिसको नहीं याद है मेन बात उनके लिए है, तुरंत याद करो भी। तो sin x का अवकलन cos x हो गया। सर dy/dx cos x का अवकलन क्या होगा, cos x का अवकलन सर माइनस का sin x होगा, ठीक है। dy/dx sin cos, इसके बाद में क्या आएगा सर tan x, तो tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, ठीक बात है। dy/dx देखो, या तो अपन ये काम करें, इनको उल्टा सीधा भी याद रख सकते हैं ना, कैसे भी रिलेटेड करके याद रखो। जैसे ये तो हो जाएगा साइन का कोस, और कोस का तो साइन ही होता है लेकिन माइनस लगता है, ठीक बात है। इसके बाद में टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन सेक का क्या होता है, सेक एक्स का टेन स्क्वायर एक्स नहीं होता है, सेक का होता है अपने पास में सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक बात है। तो यहाँ पर अपन याद करेंगे कि सर टेन एक्स का तो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और इसी के साथ याद रख लो कि सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। इससे इनको रिलेटेड करते हुए आप याद कीजिए, ठीक बात है। इसके बाद में देखो dy/dx मुझे करना है किसका, कोट एक्स। तो कोट एक्स का अवकलन क्या होता है, देखो टेन और कोट एक साथ ही है ना, एक प्रकार से देखा जाए तो, कि टेन एक्स का जो अवकलन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है।
तो कोट का साथी कौन होगा, कोसेक स्क्वायर अक्स। तो कोट अक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस और लग जाएगा बस, कोसेक स्क्वायर अक्स। तो ये अपने पास में कोट अक्स का अवकलन हो गया। इसके बाद में और कौन बचा, और बचा अपने पास में डी बाई डी एक्स कोसेक अक्स। कोसेक अक्स का अवकलन क्या होगा अपने पास में, सर ये हो जाएगा जैसे सेक अक्स का सेक अक्स टेन अक्स हुआ, देखो टेन अक्स का सेक स्क्वायर अक्स, कोट अक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर अक्स, सेक अक्स का सेक अक्स टेन अक्स, कोसेक अक्स का कोसेक अक्स कोट अक्स, और माइनस का चिन्ह और लग जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास में कोसेक अक्स इंटू कोट अक्स। तो कभी कभी देखो अपने पास में समस्या आ जाती है कि सर कंफ्यूजन हो गया मैं तो कि माइनस कहाँ लगाना है और कौन से सूत्र में माइनस लगाना है और कौन से में प्लस। तो कोई कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो अपन एक तरीके से इसको याद रख लेंगे, जिनके भी अंदर सी आ रहा है ना, पहले जिस भी फंक्शन में सी आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन माइनस में है। देख लो आप चाहो तो, देखो कोस का भी माइनस में है, कोट का भी माइनस में है, और कोसेक का भी माइनस में, बाकी सब प्लस में। तो अपन इस तरीके से याद रखेंगे कि जिस भी फंक्शन के स्टार्टिंग सी से होता है उसका जो अवकलन है वो माइनस में होता है, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी सूत्र तो आपको याद रखने ही है, ठीक बात है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, बताओ, आपने अभी पढ़ा है क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी के साथ में याद रखेंगे डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स का अवकलन। ये और ये दोनों का सेम ही होता है अवकलन, बस माइनस लगा दो यहाँ पर ऊपर, और ये नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों सेम ही आएगा। तो साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स का अवकलन एक ही साथ याद रखना। कैसे, साइन इनवर्स एक्स का तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस इनवर्स एक्स का बस माइनस लगा दो ऊपर वाले फॉर्मूले में, और कुछ भी चेंज नहीं है। इसके बाद में देखो डी बाई डी एक्स अपन बात करेंगे टेन इनवर्स एक्स का। तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक बात है। इसके बाद में डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स एक्स, ये कोट इनवर्स एक्स का अपने पास में अवकलन होता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों में भी यही रिलेशन बन रहा है, टेन इनवर्स एक्स का तो माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस का ही तो अंतर है, बाकी है तो दोनों सेम ही ना फॉर्मूले अपने पास में। इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स की। सेक इनवर्स एक्स होता है 1/mod एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ध्यान रखना इनमें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। और आपको एक और तरीका मैं बता दूं कि जब भी अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस में आएगा तब अपन साइन इनवर्स की साइन की बात करेंगे। अभी ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, जब काम आएगा तब मैं आपको अच्छी तरीके से याद करवाऊंगा, है ना। अभी मेरे को याद आ गया तो मैंने जनरली बता दिया, बाकी आगे की चीजें है ना, ठीक बात है। यहाँ देखो सेक इनवर्स एक्स है, उसका अवकलन 1/mod एक्स और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। इसके बाद में डी बाई डी एक्स की अगर अपन बात करें कोसेक इनवर्स एक्स की, तो कोसेक सेम है, बस माइनस का फर्क है। तो ये मोड एक्स और ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। इन सबको आप बना भी सकते हो, मैंने मेथड भी बता दिया आपको, लेकिन बनाना क्यों है, पूछ ही नहीं रहा डायरेक्ट बनाना, तो और आपकी फिर मर्जी है कि आप बनाना ही चाहते हो कि नहीं सर हम तो बनाकर ही रहेंगे। बना लो भाई, कोई समस्या आई तो मैं बैठा हूं ना, मेरे से पूछ लो। तो यहां पर अपने पास में अभी मैंने आपके सामने 12 फॉर्मूले लिखवाए हैं, तो इन 12 फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से याद रख लेना। पूरा अवकलन समाकलन अवकलन अनुप्रयोग समाकलन अनुप्रयोग और आगे जाकर अवकल समीकरण, ये पूरा कैलकुलस का आधार यही है। ये याद है, इनको अप्लाई करना आता है तो आपको सब कुछ आता है, ठीक बात है। अब अपन नेक्स्ट 5.3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये अब अपने पास में एक्सरसाइज नंबर 5.3 की अपन बात करेंगे। जो भी मैंने 8 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं उन सभी में हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, और बाकी सभी होंगे अपने पास में जनरल तरीके से। जो हमने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं u इंटू वी का, साइन कोस टेन एक्स की पावर n का, उन सबको काम में लेकर ये क्वेश्चन अपने पास में यहाँ पर होने वाले हैं। तो 1 बाई 1 करके अपन इन क्वेश्चनों की बात यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या अपने पास में 2x प्लस 3y इज इक्वल साइन एक्स। इसके लिए मुझे dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो जो y है वो dy बाई डी एक्स बना लेगा। तो अपन क्या करें, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन।
अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास में, देखो d/dx। अब यहाँ पर मैं 2x लिखूंगा, लेकिन एक बात का आप विशेष ध्यान रखना, जब भी कांस्टेंट नंबर अकेला आए तो अवकलन 0, जब भी कांस्टेंट नंबर किसी के साथ आए तो उसको कॉमन ले लो, बाहर ले लो। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो अक्ष के साथ में मैं यहाँ लिखना तो 2x आता हूँ, लेकिन 2 अचर तो मैंने बाहर भेज दिया, तो यहाँ क्या लिखूंगा, अक्ष प्लस। यही कहानी यहां होने वाली है, d/dx। यहां 3y लिखेंगे तो y तो यहां और 3 को कॉमन ले लिया, इज इक्वल, ये बन जाएगा अपने पास में d/dx sin x बन जाएगा। अब 1 by 1 करके अवकलन कर दो, तो देखो 2 तो कांस्टेंट है, x का अवकलन 1 हो गया, तो 2 गुणा 1 2, प्लस इधर देखो 3 तो कांस्टेंट है, y का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल साइन x का x के सापेक्ष अवकलन करना, तो पावर नहीं है फंक्शन, साइन थीटा का क्या होता है सर, कोस थीटा, तो साइन x का कोस x। एंगल क्या है, x का x के सापेक्ष अवकलन 1, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप इस प्रकार से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अवकलन करोगे तो बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा कि थोड़ा सा भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको और ज्यादा कैलकुलेट करेंगे, मुझे तो dy/dx का मान निकालना है, तो ये 3dy/dx इज इक्वल क्या चल रहा है अपने पास में, कोस x, ये प्लस का 2 था इधर गया तो ये माइनस का 2 हो गया, यहाँ गुणा में 3 और चल रहा, तो 3 को मैंने यहाँ पर वापस से डिवाइड में भेज दिया, तो ये किसकी वैल्यू आई है अपने पास में, ये dy/dx की वैल्यू आ गई। इसके बाद में अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सर 2x, ये सॉरी अपने पास में यहाँ पर सेम ही हमने लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 2 और 1 सेम ही लिख दिया है ना, देख लेना आपकी किताब में जो भी है सेम इसी तरीके से होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्वेश्चन नंबर 3 है ax प्लस by² और प्लस cos y। चलो वैसे तो मैं आपको होमवर्क देता नहीं हूँ, लेकिन नियति का खेल ही ऐसा है कि 1% डबल बार लिख दिया, इसका मतलब ये संकेत है कि आपको थोड़ा बहुत होमवर्क तो मिलना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है और आप उसको खुद करो, आपके सामने अभी किताब रखी हुई है, रफ के अंदर उसको निकाल कर देखो और पीछे जाकर आंसर की में आंसर मैच करो, तो आप उस क्वेश्चन को कर पा रहे हो कि नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में और बताना। ठीक है, तो ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना, मतलब dy/dx ज्ञात करना, तो x के सापेक्ष अवकलन करना, तो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो a कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा d/dx, यहाँ ax लिखना था लेकिन a कांस्टेंट है तो मैंने बाहर लिख दिया, प्लस यहाँ ये हो जाएगा अपने पास में d/dx y² और ये b कांस्टेंट है तो मैंने बाहर लिख दिया, इज इक्वल ये हो जाएगा d/dx cos y हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है। इसको और आगे देखते अपन कि a तो यहाँ पर अपने पास में कांस्टेंट है, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो गया और वो 1 किससे गुणा हो गया, a से अपने पास में गुणा हो गया, प्लस इसके बाद में यहाँ b तो कांस्टेंट है, अचर मैंने बाहर ले रखा है, y² का अवकलन, सर y² का अवकलन तो 2y हो जाएगा। कैसे होगा, मैंने आपको ट्रिक बता रही कि पावर फंक्शन एंगल, जहां भी नहीं समझ में आई ये लगा दो, नहीं समझ में आया y² का कैसे करेंगे, तो हमें ध्यान रखिए पहले पावर देखो है क्या, तो बिल्कुल पावर है 2, तो पावर आगे लाओ, फंक्शन की पावर 1 कम कर दो, तो देखो y² का तो 2y हो गया, पावर का हो गया, फंक्शन क्या है सर y है, तो y का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, इज इक्वल cos y का x के सापेक्ष करना है, तो cos थीटा का क्या होता है माइनस का साइन थीटा, थीटा की जगह y बैठा है, अब y का क्या हो जाएगा इसके गुणा में dy/dx। अब हमें कुल मिलाकर कैसे भी करके dy/dx का मान ज्ञात करना है, तो जहां भी dy/dx उनको एक साइड कर लो और उनका मान निकाल दो, तो देखो इसको इधर ले आऊं क्योंकि इसके पास भी dy/dx, इसके पास भी dy/dx, इसके पास में नहीं है तो उसको दूसरी साइड भेजेंगे, तो इधर हो जाएगा अपने पास में 2by dy/dx, ये माइनस इधर आकर प्लस का हो जाएगा साइन y
और dy बाई डी एक्स इज इक्वल, ये a इधर जाएगा तो प्लस से क्या बन जाएगा माइनस का a, यहां से और यहां से क्या कॉमन ले लेंगे d बाई डी एक्स, ये अपने पास में कॉमन आ गया, यहां क्या बचा 2by, यहां क्या बचा sin y इज इक्वल, ये बराबर में क्या चल रहा है माइनस का a चल रहा है। हमें तो dy बाई डी एक्स से मतलब है तो उसी को इस साइड रखो, बराबर में माइनस a चल रहा है, ये गुणा में ये था तो यहाँ भाग में चला जाएगा, ये बन जाएगा 2by और ये प्लस का हो जाएगा अपने पास में sin y। क्लियर है यहाँ तक अपने पास में बात? कोई समस्या कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार की नहीं है? आगे क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ेंगे। तो देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 10x और प्लस वाई, इसमें भी dy बाई डी एक्स निकालना, मतलब अक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, अक्स के सापेक्ष अवकलन, अक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा अपना d बाई डी एक्स अक्स इंटू वाई प्लस d बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल d बाई डी एक्स 10x प्लस d बाई डी एक्स वाई, ये सबका हमने अलग अलग अवकलन कर दिया है। अब इसको कैलकुलेट करके लिख दो तो ये क्या बन जाएगा, देखो x इंटू वाई का अवकलन कैसे होगा, एक फॉर्मूला में यहां लिख देता हूं, फिर बाद में अपन इसी फॉर्मूले के आधार पर इन क्वेश्चनों को करेंगे। u इंटू वी, जब भी दो फंक्शन गुणा में आ जाए तो उसका अवकलन कैसे करेंगे, किसी को भी कॉमन ले लो और बचे हुए का क्या कर देंगे अवकलन, हमेशा u इंटू वी में बीच में प्लस का साइन आएगा। अब देखो जिसका अवकलन किया था उसको तो कॉमन ले लो d बाई डी एक्स, और जिसको कॉमन लिया था उसका अवकलन कर दो, मतलब मुझे दोनों फंक्शनों का अवकलन करना है, दोनों का मैं एक साथ अवकलन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने एक को कॉमन लिया दूसरे का अवकलन, फिर दूसरे को कॉमन लिया पहले का अवकलन, ऐसे हमें u इंटू वी का फॉर्मूला काम में लेना है। ठीक बात है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखो मैंने x को कॉमन ले लिया, y का अवकलन डायरेक्ट करूँ तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस मैंने y को कॉमन ले लिया, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो गया, प्लस यहां y स्क्वायर का x के सापेक्ष करना है तो पावर है तो पावर आगे आ गई और पावर में से 1 कम हो गई तो y स्क्वायर का तो 2y हो गया, y का क्या होगा, y का x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स होगा इज इक्वल 10x का अवकलन करना तो 10x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर x प्लस y का x के सापेक्ष क्या होता है dy बाई डी एक्स। अब हमें dy बाई डी एक्स से मतलब है तो जिन जिन के पास dy बाई डी एक्स उनको एक साइड ले लो, इसके पास है इसके पास भी है और इसके पास भी है, देखो एक तो इसके पास नहीं है और एक इसके पास नहीं है तो इन दोनों को एक साइड रखते बाकी सबको एक साइड है। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा अपने पास में x dy बाई डी एक्स प्लस का 2y dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स इधर आएगा तो माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल, ये चल रहा है अपने पास में सेक स्क्वायर x और ये y इंटू 1 मतलब y प्लस का तो इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा, सॉरी है ना माइनस का y। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो तो dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, यहाँ x बचा, यहाँ 2y बचा, यहाँ -1 बचा इज इक्वल, ये करेंगे तो सेक स्क्वायर x माइनस y, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल क्या चल रहा है सेक स्क्वायर x माइनस का y डिवाइड बाई, ये हो जाएगा अपने पास में x माइनस का 2y और -1, ये क्या हो गया इसका अवकलन हो गया अपने पास में। क्लियर है। अब देखो कोई ये कह सकता है, किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर आपने कहा था कि ये जो फंक्शन है ना वो तो x में आना चाहिए, मैंने ऐसा नहीं कहा था, ध्यान से सुनना, मैंने वहां क्या कहा था कि फंक्शन जिस वेरिएबल में है उत्तर भी उस वेरिएबल में ही आना चाहिए। यहाँ फंक्शन देखो x इंटू वाई, इनको कैसे अलग कर सकते हो क्या आप, यहाँ पर x बराबर सब कुछ y, वेरिएबल अलग अलग नहीं होंगे, यानी यहाँ पर अपने पास में जो फंक्शन है वो एक अस्पष्ट फलन है, तो अस्पष्ट फलनों का अपन अवकलन किस प्रकार से करेंगे जिसके अंदर जो रिजल्ट भी हमें मिलेगा वो दोनों वेरिएबल में मिलेगा। तो अभी थोड़ा सा ये इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम है,
दिख रहा होगा, उम्मीद है आपको। आज अपन अंधेरे में ही पढ़ेंगे, हाँ, अंधेरे में पढ़कर रोशनी करेंगे। दिख रहा, उम्मीद है मुझे कि बाकी सारी चीजें दिख रही है। तो स्टार्ट करते हैं अपन, रुकेंगे नहीं कहीं भी, चाहे कुछ भी हो जाए, है ठीक है। ये भी आपके लिए एक प्रकार से मोटिवेशन का काम करेगी कि देखो सर के पास में लाइट चली गई थी, फिर भी सर पढ़ा रहे थे, तो अपने भी क्या करना है, घर पर कभी लाइट चली जाए तो ऐसा नहीं कि सर लाइट चली गई थी तो मैं तो सो गया था, ऐसा नहीं करना है। कैसे भी करके उजाला आप ला सकते हो और पढ़ सकते हो ना, तो ये मोटिवेशन का काम करेगा आपके लिए। चलो भाई चलो, सभी उठो, अभी लाइट आ चुकी है। तो यहाँ पर जो अपना क्वेश्चन चल रहा था वो क्वेश्चन नंबर 5 है ना। 4 तक के क्वेश्चन हमने अभी कंप्लीट किए हैं। अब अपने पास में जो 5वां क्वेश्चन है उसको अपन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास में है, अक्स स्क्वायर प्लस अक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 100। अक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तभी तो dy बाई डी एक्स निकलेगा। अक्स के सापेक्ष अवकलन, अक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा d बाई डी एक्स अक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स अक्स इंटू वाई प्लस d बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल d बाई डी एक्स 100। सभी के हमने d बाई डी एक्स लगा दिया। अब अपन यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो अक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, एक बात का विशेष ध्यान रख लो स्टार्टिंग से ही, d बाई डी एक्स अक्स की पावर n का जो अवकलन होता है n आगे आ जाएगा, अक्स की पावर n-1। ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा, लेकिन इस फॉर्मूले में मैं कुछ ऐड करूंगा, उसको आप विशेष ध्यान रखना कि सर अक्स की पावर n, ये तो पावर का अवकलन है, केवल पावर आगे आ गई, फंक्शन में से पावर 1 कम हो गई, लेकिन इसके गुणा में ये जो नीचे आधार में फंक्शन बैठा है इसका अवकलन और होगा। तो फॉर्मूले में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है, d बाई डी एक्स, मतलब इस अक्स का अवकलन और करना था अक्स के सापेक्ष, तो वो 1 हुआ था, तब वो 1 गुणा में हो गया, इसलिए फॉर्मूले में लिखा ही नहीं गया। तो हमें ही दिमाग लगाना है कि कोई भी फंक्शन है उसकी पावर का अवकलन कैसे होगा, पावर आगे आएगी, फंक्शन पावर में से कम हो गया, इतना ही काम नहीं है, अभी जो फंक्शन है ना आधार में उसका अवकलन और करना है गुणा में। ठीक बात है, इसको अपन देखेंगे ना आगे। अब देखो अक्स स्क्वायर का क्या होगा, सर 2 आगे आ गया, अक्स की पावर में से 1 कम हो गया, तो 2 माइनस 1 बचा, ऊपर लिखने का मतलब नहीं है। अब गुणा में अक्स का अक्स के सापेक्ष अवकलन और होगा, तो यहाँ तो करने से मतलब है ही नहीं अपने को, क्योंकि उसका 1 ही हो जाएगा और ये गुणा हो जाएगा। अक्स गुणा वाई का अवकलन u इंटू वी के फॉर्मूले से, अक्स को कॉमन ले लिया, वाई का मैंने डायरेक्ट कर दिया dy बाई डी एक्स, प्लस वाई को कॉमन ले लिया, अक्स का डायरेक्ट कर दिया 1, प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सर 2 आगे आएगा, वाई फिर वाई का वापस से होगा, क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो आपको समझ आ रहा होगा, देखो सर अक्स स्क्वायर का तो 2x ही हुआ है और वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स हो गया। अब ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि जो आधार में फंक्शन है उसका एक बार और करते हैं। तो यहाँ तो अक्स था, अक्स के सापेक्ष अवकलन 1 हो गया, लेकिन यहाँ आधार में y था तो y का अक्स के सापेक्ष dy बाई डी एक्स हुआ था। तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल 100, कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का अवकलन तो 0 होता है। क्लियर है। अब इसके बाद में देखो ये चल रहा अपने पास में 2x प्लस, अच्छा इधर अपने को ज्ञात क्या करना है, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स वालों को इधर रख लो, बाकी को दूसरी साइड भेज दो। तो ये है अपने पास में अक्स dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल, ये इधर जाएगा तो y इधर जाएगा तो माइनस y, ये इधर जाएगा प्लस का 2x इधर जाएगा तो माइनस का 2x, यहाँ से और यहाँ से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, तो dy बाई डी एक्स यहाँ बचा x और यहाँ बचा 2y इज इक्वल, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो y प्लस का 2x बच गया। क्लियर है। अब देखो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना था, तो dy बाई डी एक्स को मैंने अकेला कर लिया, बराबर में ये जो चल रहा है अपने पास में डिवाइड बाई, ये इसके गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो ये बन जाएगा x प्लस का 2y। तो ये अपने पास में रिजल्ट आया है अवकलन के क्वेश्चन नंबर 5 के। आगे अपना क्वेश्चन नंबर 6 उसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपने पास में, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल 81। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तभी तो dy बाई डी एक्स निकलेगा। एक्स के सापेक्ष
अवकलन, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा d/dx अक्ष क्यूब प्लस d/dx अक्ष स्क्वायर y प्लस d/dx अक्ष y स्क्वायर और प्लस d/dx y क्यूब इज इक्वल d/dx 81। अब एक बात और बता देता हूं, देखो जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे मैं क्लियरिटी भी आपको देता जाऊंगा। स्टार्टिंग में मैं डायरेक्ट चीजें आपको नहीं बता सकता है ना। तो अब यहाँ देखो मैं d/dx लिखता लिखता परेशान हो गया और आप भी हो गए होंगे क्या पता। तो यहाँ बार बार नहीं लिखना पड़े तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो एक बात का ध्यान रखना कि अवकलज का जब अपन बीज गणित पढ़ते हैं तो देखो d/dx कितने भी फलनों का करना पड़े, जोड़ में या बाकी में, गुणार भाग तो सूत्र लगेंगे u × v u upon v का। तो जोड़ में यहां देखो कितने फलन है, 1 2 3 4, तो जोड़ में 4 फलनों का अवकलन करना है तो या तो सबके d/dx लगा दो जैसे अपन लगाते आ रहे हैं, या फिर एक काम करो इन चारों के एक ही जगह लगा दो, वो काम भी अपन कर सकते हैं। चारों का एक ही जगह d/dx और बराबर में जितने भी फंक्शन है उनका एक ही जगह d/dx, फिर सबका अवकलन कर दो और कुछ भी नहीं करना। तो ऐसा अपन डायरेक्ट तरीका काम में भी ले सकते हैं, ये भी सही वो भी सही, दोनों सही है। तो देखो अक्ष क्यूब का अवकलन सर पावर का हो जाएगा, पावर आगे आ गई, पावर में से 1 कम हो गया, अक्ष का अक्ष के सापेक्ष 1 हो गया, प्लस सर आगे बढ़ेंगे अक्ष स्क्वायर y का अवकलन करना है तो इसको मैं u मान लेता हूं और इसको v, तो u × v से सर मैंने u को कॉमन ले लिया, मतलब स्क्वायर को कॉमन ले लिया, y का अवकलन हो गया dy/dx, प्लस अब की बार मैंने y को कॉमन ले लिया तो अक्ष स्क्वायर का अवकलन हो गया 2 × ये 2x हो गया, फिर अक्ष का तो 1 हो जाएगा तो अक्ष स्क्वायर का 2x लिख दिया मैंने, प्लस यहाँ देखो अक्ष × y स्क्वायर, फिर से अवकलन ऐसे ही करना, अक्ष को कॉमन ले लिया, y स्क्वायर का क्या होगा सर, y स्क्वायर का तो 2y हो गया, ये तो अभी पावर का हुआ, पावर आगे आई और पावर में से 1 कम हो गया, y का और क्या होगा dy/dx हो जाएगा, प्लस इसके बाद में देखो अच्छा यहाँ तक की बात होगी, अपने पास में अक्ष कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर का अवकलन हो गया, अब की बार थोड़ी जगह कम है तो मैं यहाँ लिखूंगा ना, तो मैंने अब की बार क्या किया, वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो अक्ष का अक्ष के सापेक्ष अवकलन 1 हो गया, प्लस यहाँ देखो वाई क्यूब का करना है तो पहले क्यूब का हो गया, पावर आ गया इर पावर में से 1 कम हो गया, अब वाई का और होगा अक्ष के सापेक्ष dy/dx इज इक्वल क्या चल रहा है 81 कांस्टेंट है तो उसका क्या हो गया 0। अब हमें dy/dx का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, dy/dx वालों को एक साइड रख लेने, बाकी को दूसरी साइड भेज देंगे। तो जहां जहां dy/dx देखो एक तो इसके पास नहीं है, एक इसके पास नहीं है, एक इसके पास, ये सब दूसरी साइड में चले जाएंगे, अक्ष स्क्वायर dy/dx प्लस का 2xy dy/dx और ये प्लस का 3y स्क्वायर dy/dx इज इक्वल, ये सारे दूसरी साइड जाएंगे तो ये माइनस का 3x स्क्वायर, ये माइनस का 2xy, ये माइनस का y स्क्वायर, यहाँ तक है ना, ध्यान रखना। अब यहाँ से सबसे dy/dx को कॉमन ले लो। एक और सजेशन क्वेश्चन को फास्ट करने का, कि जब भी आप इन सबको एक साइड रखो ना तो dy/dx को कॉमन लेकर फिर ही रख लो, ताकि एक स्टेप अपनी कम हो जाएगी। तो यहाँ बाद में कॉमन लेना पड़े dy/dx वो भी ले सकते हो, लेकिन स्पीड हो जाएगी अपनी। तो ये अक्ष स्क्वायर प्लस का 2xy और प्लस का 3y स्क्वायर इज इक्वल, सबसे माइनस कॉमन ले लो, 3x स्क्वायर माइनस 2xy और ये सॉरी माइनस तो बाहर हमने कॉमन ले लिया ना, ये प्लस का बच गया, क्लियर है। अब हमें तो dy/dx चाहिए तो dy/dx को एक साइड रख लिया, बराबर में चल रहा है माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2xy और प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई, ये मल्टीप्लाई था ये डिवाइड में चला जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस का 3y स्क्वायर, ये अपने पास में dy/dx अवकलज आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। अब और अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ये 2 क्वेश्चन और अपने पास में रहे हैं। देखो 1 से लेकर 8 तक के सभी क्वेश्चन एक ही तरीके से हो रहे हैं, इसके बाद में जो क्वेश्चन आएंगे वो सब एक तरीके से होंगे, तो उनका अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो अपने पास में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साइन स्क्वायर y प्लस कोस x y इज इक्वल के कॉन्स्टेंट, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अक्ष के सापेक्ष अवकलन।
जब अपन अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा d/dx साइन स्क्वायर वाई प्लस d/dx कोस अक्स वाई इज इक्वल d/dx कॉन्स्टेंट नंबर के। अब इनका अवकलन करना तो वही पावर फंक्शन एंगल, पावर कितनी है 2 आगे आ गई और पावर में से 1 कम हो गया, ये तो अभी पावर का हुआ है। फंक्शन क्या है साइन वाई है, साइन वाई का अवकलन क्या हो गया कोस वाई, पावर का हो गया फंक्शन का हो गया, एंगल भी है सर इसमें, एंगल क्या वाई, तो वाई का अक्ष के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा dy/dx। ऐसे अगर आप करते हो तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक बात है। इसके बाद में आगे प्लस d/dx कोस थीटा, तो यहाँ देखो पावर नहीं है, फंक्शन कोस थीटा के जैसा है, कोस थीटा का अवकलन क्या होता है सर माइनस का साइन थीटा होता है, थीटा की जगह कौन बैठा अक्स इंटू वाई। अब इधर ध्यान दो कि कोस अक्स वाई का तो माइनस से साइन अक्स वाई हो गया, अब एंगल मतलब अक्स वाई का अवकलन और होगा और अक्स वाई का अवकलन u इंटू वी से होगा। अब वो जो अवकलन है वो मैं ब्रैकेट में करूंगा, क्यों करूंगा क्योंकि आगे आने वाले जो दो फलन बनेंगे ना u इंटू वी में, उनसे ये बाहर वाली संख्या गुणा होगी। और आप हमेशा याद रखना कैलकुलेशन में कि कभी भी माइनस की संख्या या कोई नंबर है उसके आगे कुछ कैलकुलेशन हो रही है जोड़ बाकी में, तो ब्रैकेट लगाकर ही कैलकुलेशन करना। क्यों? क्योंकि ये जो बाहर वाली संख्या या चिन्ह है वो सब आगे वाले मानों को बदल देगा, ठीक बात है। अब इसको आगे कैलकुलेट करता हूं, तो देखो अक्स इंटू वाई का मैं यहां कर देता हूं, अक्स को कॉमन ले लिया, वाई का हो गया dy/dx प्लस वाई को कॉमन ले लिया, अक्स का हो गया 1, बात खत्म। इसके बाद में के का क्या हो गया बराबर में 0। अब एक बार में इसको अंदर यहां ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां देखो जगह अपने पास में काफी 2, या फिर एक फॉर्मूला भी लग रहा है क्या यहाँ 2 साइन वाई कोस वाई, बिल्कुल सर लग रहा है, कौन सा साइन 2y का, तो ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया साइन 2y और ये है dy/dx माइनस ये साइन अक्स वाई, जब इससे गुणा होगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस साइन अक्स वाई इंटू अक्स इंटू dy/dx, और जब माइनस का साइन अक्स वाई वाई से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा माइनस का वाई इंटू साइन अक्स वाई। कहीं ये वाई इस अक्स वाई को गुणा कर अक्स वाई स्क्वायर मत बना देना, मैंने आपको बहुत बार कहा है कि ये एंगल है, ये अलग नहीं है अपने आप में। तो अगर साइन अक्स वाई से वाई गुणा होगा तो साइन अक्स से वाई स्क्वायर नहीं बनेगा, एंगल में कभी गुणा नहीं हो सकता, एंगल बंधा हुआ है, वो स्वतंत्र है ही नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता अपने मन से। तो साइन अक्स वाई है तो इसको वाई से गुणा करना तो वाई इंटू साइन अक्स वाई हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद में बराबर में क्या चल रहा है सर बराबर में 0 चल रहा है। अब जिसके पास dy/dx इसको इधर रख लो, बाकी को दूसरे इसके पास में देखो इधर रखने के साथ अब मैं dy/dx कॉमन भी ले लूंगा, तो यहाँ क्या बचा साइन 2y माइनस यहाँ क्या बचा अक्स इंटू साइन अक्स वाई बच गया, और बराबर में ये जाकर प्लस बना लिया तो y साइन अक्स वाई बन गया, क्लियर है। अब यहाँ देखो हमें dy/dx चाहिए, तो dy/dx इज इक्वल बराबर में क्या चल रहा है y साइन अक्स वाई चल रहा है, ये डिवाइड में चला जाएगा, क्या चला जाएगा साइन 2y माइनस अक्स साइन अक्स वाई, ये इसके अपने पास में कहाँ चला गया डिवाइड में चला गया। आगे अपना लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आज की क्लास का भी प्लस 5.3 के एक पार्ट का, 5.3 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसको ध्यान से देखेंगे, साइन स्क्वायर अक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल 1। ये अपने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट किया था तो सबसे पहला फॉर्मूला यही पढ़ा था, इसका हमें अवकलन करना है। देखो ठीक है, अवकलन कैसे करेंगे, अक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तभी dy/dx निकलेगा। अक्स के सापेक्ष अवकलन, अक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा अपना d/dx साइन स्क्वायर अक्स प्लस d/dx कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल d/dx 1। अब देखो अवकलन कैसे करेंगे सर, पावर फंक्शन और एंगल, ये ट्रिक है ना, ये फॉर्मूला नहीं है कोई कि आप लिख दोगे इसको, ये ट्रिक है अपने पास में। तो अपन इसका जो अवकलन करेंगे वो अवकलन कैसे करेंगे, पहले पावर देखो तो सर साइन स्क्वायर एक्स इसके पास में पावर है तो पावर का अवकलन कैसे होता है, पावर आगे आएगी ऊपर 1 कम हो जाएगी तो 2 साइन अक्स की पावर 2 - 1 तो 2 साइन अक्स, ये तो पावर ही हुआ है अभी अवकलन। फंक्शन क्या है सर, फंक्शन
साइन अक्स है, तो साइन अक्स का अवकलन क्या होता है, कोस अक्स होता है। ठीक बात है। फंक्शन भी हो गया एंगल, सर एंगल अक्स है, अक्स का अक्स के सापेक्ष अवकलन 1 और 1 इससे गुणा हो गया, प्लस ऐसे आगे बात करेंगे कोस स्क्वायर वाई का, तो स्क्वायर आगे आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी। ठीक बात है। फंक्शन क्या है, कोस वाई, कोस वाई का क्या होता है माइनस साइन वाई, तो इस प्लस को मैंने माइनस बनाकर यहाँ क्या लिख दिया, साइन वाई। फिर और यहाँ ध्यान दो कि ये वाई है एंगल, तो एंगल वाई का अक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और इज इक्वल 1 का कॉन्स्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद में देखो हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स वाले को दूसरी साइड भेज दो और इसको इधर ही रख लो, तो ये बन जाएगा अपने पास में 2, या फॉर्मूला भी बना दूं क्या साथ के साथ, 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये तो बन जाएगा अपने पास में साइन 2x इज इक्वल, ये दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये 2 साइन वाई कोस वाई है तो ये बन जाएगा साइन 2y, और इसके साथ में डी वाई बाई डी एक्स तो चल ही रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स है, इस डी वाई बाई डी एक्स को मैं अकेला करना चाहता हूं, देखो इधर रखा, इधर बराबर में कौन चल रहा है सर, बराबर में साइन 2x चल रहा है, डिवाइड में डी वाई बाई डी एक्स के गुणा के यहाँ कौन था साइन 2y, वो डिवाइड में चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा साइन 2y। क्लियर है। अब कोई काट मत देना, ऊपर एंगल अलग है नीचे एंगल अलग है, अलग अलग बातें अपने पास में, तो ये क्या आ गया अपने पास में क्वेश्चन नंबर 8 का अवकलज आ गया। ठीक बात है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर थोड़ा बड़ा जरूर हुआ है, लेकिन काफी सारे 8 और 4 एग्जाम्पल 12 प्लस काफी सारे हमने एग्जाम्पल ये सूत्र भी देखे, फॉर्मूले भी देखे हैं, तो इसको देखा जाए तो एग्जाम्पल ये जो अपना वीडियो लेक्चर है वो लगभग 1 घंटे का है, तो 1 घंटे के वीडियो लेक्चर के अंदर जो कंटेंट मैंने आपको दिया है वो काफी टाइम का कंटेंट भी मैंने आपको दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो भी अपना वीडियो लेक्चर रहा है उसमें एक का एक क्वेश्चन, एक का एक फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। सारे फॉर्मूले याद करो, सभी क्वेश्चन निकालो, अपने हाथ से प्रैक्टिस करो। देखो जब भी अपन कोई भी चीज देखते हैं समझते हैं ना, तो उसको अपन 100% ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज अपन पढ़ते है ना, बहुत जगह अपने पास में ऐसी घटनाएं घटित होती है कि अपना दिमाग काम नहीं करता, फिर भी चीजें अपन पढ़ लेते हैं। लेकिन एक बात यहां ध्यान देना कि कभी भी अपन बिना दिमाग को काम लिए हुए लिख नहीं सकते हैं, बिना दिमाग को। इसका मतलब लिखने के लिए तो अपने को दिमाग का काम लेना ही पड़ेगा। तो कहा जाता है कि अगर आप लिखोगे तब चीजें आपको ज्यादा समझ में आएगी, और यही कारण है कि जब अपन लिखते हैं तब दिमाग काम करता है। और गणित में तो यही फॉर्मूला चलता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करोगे तो ये परफेक्ट होगे। ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपन 5.3 के आगे के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए। साथ ही आपको कहीं कमी नजर आई है, विजिबिलिटी के अंदर देख सकते हैं आवाज स्पष्ट आ रही है कि नहीं आ रही है, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो वो आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप यहाँ पर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इसी प्रकार से लगातार अपने वीडियो आते रहेंगे और एग्जाम तक अपन साथ में बने रहेंगे। और बाद में जब एग्जाम टाइम रहेगा तो जो प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर अपने पास में है उनका एनालिसिस भी करेंगे, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।